Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychic. I am Amna Fahim and this channel is all about psychological information. If you want any information related to psychology, you have to subscribe this channel and don't forget to subscribe this channel. And let's begin our slides. Topic of my slides are fluctuation of attention, color blindness, whole versus part learning, Mueller illusion, meaningful versus meaningless learning. Now I will start my topic. कलर ब्लाइंडनेस. अब कलर ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करूँ तो कलर ब्लाइंडनेस तब होती है जब एक ट्रेडिशनल कलर होता है जिसकी हम शेड्स नहीं देख पाते, या हम कह सकते हैं कि जब हमारा कोई कोन सेल्स प्रॉपर्ली वर्क ना कर पाए, तो ये भी तब भी हमें कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होती है. सिंपली अगर मैं बोलूँ तो कह सकते हैं हम कि कोन सेल्स की एब्सेंटी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है. इट इज़ नॉन एज कलर डेफिशिएंसी. अब इसका मतलब क्या है कि इसको हम कलर डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, या जो कलर हम नहीं देख पाते या जिसका शेड या ब्राइटनेस हम लोग नहीं देख पाते. मोस्टली लोग जो होते हैं वो लिमिटेड रेंज कलर की देखते हैं इसमें. अब रेड और येलो कलर का डिफरेंस मुश्किल से लोग बताते हैं. कुछ ब्लू येलो कलर की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो बहुत ज़्यादा लेस कॉमन होती है लोगों में. रॉड डिटेक्ट्स ओनली लाइट एंड डार्क एंड वेरी सेंसिटिव टू लो लाइट लेवल. अब रॉड्स का क्या काम होता है? रॉड सिर्फ शेप, साइज़ या ब्राइटनेस, एक जो इमेज हमें दिखाई दे रही है उसकी शो करता है. और रॉड्स जो होते हैं डू नॉट परसीव फाइन डिटेल और टास्क परफॉर्मेंस. ठीक है, वो हमें फाइन डिटेल नहीं शो करते. अगर डिम रूम है तो हाउएवर वी मेनली आर रॉड्स वर्क. ठीक है, हम लोग कलर ब्लाइंड हैं तो इसमें यह है कि ये सिर्फ रॉड्स काम करता है, गुड फॉर डिटेक्टिंग लाइट इन जनरल. तो ये सिर्फ लाइट और डार्क चीज़ को डिटेक्ट करता है. कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लाइट लेवल में या लाइट कलर के लेवल में होगी तो वो उसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट नहीं होगा. कौन सेल्स डिटेक्ट कलर एंड आर कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर ऑफ योर विजन. अब कौन जो होता है वो हमारा फोटो रिसेप्टर होता है. ठीक है, और जो कौन सेल्स होते हैं वो हमारी जो, अब जैसे रॉड्स और कोन्स का डिफरेंस मैं बताऊं तो रॉड्स जो होते हैं वो हमारी जो एक फाइन डिटेल होती है चीज़ की उसको सही तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता या परसीव नहीं कर पाता. जबकि जो कॉन्स होता है वो एक चीज़ की फाइन डिटेल, उसकी शेप को या टास्क परफॉर्मेंस को सही तरह परसीव कर पाते हैं. कॉन सेल्स जो होते हैं हमारी कलर परसेप्शन बनाने का काम करते हैं. ठीक है, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है. ब्रेन यूजेस इनपुट फ्रॉम दीज कॉन सेल्स टू डिटरमिन कलर परसेप्शन. कौन सेल्स हमारे कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट होता है. सो हम सिंपली कह सकते हैं कौन सेल्स प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस होती है. व्हेन वन और मोर ऑफ द कलर कौन सेल्स आर एब्सेंट, जैसे मैंने पहले आपको बात बताई थी कि एक या एक से ज़्यादा कौन सेल्स अगर एब्सेंट होंगे तब भी कलर ब्लाइंडनेस होती है. The inability to see any color at all and to see everything only in shades of grey is called एक्रोमेटोप्सिया. एक्रोमेटोप्सिया में ये होता है कि हम लोग कोई भी कलर नहीं देख पाते, या अगर हम देखेंगे भी तो सिर्फ हम लोग ग्रे शेड्स में देखेंगे. अगर आसानी से अगर मैं दोनों में डिफरेंस बताऊं कलर ब्लाइंडनेस और एक्रोमेटोप्सिया में, तो कलर ब्लाइंडनेस में होता है कि हम कुछ कुछ कलर देखते हैं. ठीक है, लेकिन जो एक्रोमेटोप्सिया होता है इसमें होता है कि हमारी कलर विजन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कलर विजन हमारी कम हो जाती है, या हमारी जो रैपिड आई मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, वो सही तरह नहीं हो पा रही होती. अच्छा, अगर मैं बात करूँ कॉजेज़ ऑफ कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो हमारी इनहेरिटेड होती है, ट्रांसफ़र. ठीक है, फैमिलीज़ में रन करती है, या तो पार्शियल होती है या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होता है वन और मोर डिफरेंट कॉन सिस्टम का. ये कह सकते हैं हमें कॉन सेल्स की एब्सेंस की वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस होती है. डाइक्रोमेसी की वजह से कैसे होती है कि डाइक्रोमेसी में जो होते हैं 3 कॉन्स की टाइप होती हैं, जिसमें से एक जो होती है कॉन की टाइप वो सही तरह से काम नहीं करती, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है हमें. डिफ़िकल्टीज़ इन डिस्क्रिमिनेटिंग रेड, येलो एंड ग्रीन फ्रॉम वन एंड अदर. जैसे ज़्यादातर हमें रेड, येलो और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल होता है, तो हम कह सकते हैं कि रेड ग्रीन की ब्लाइंडनेस है. अनदर कॉज इज़ मोनोक्रोमेसी. अब मोनोक्रोमेसी की अगर मैं बात करूँ तो मोनोक्रोमेसी जो होती है जेनेटिक चेंज की वजह से भी ये ब्लाइंडनेस होती है.
मोनोक्रोमेसी में ये होता है कि एक इंसान जो होता है वो डिफरेंट कलर्स को मिक्सअप कर देते हैं, जैसे रेड येलो है, ग्रीन ब्लैक है, इनको मिक्सअप कर देता है आपस में। वेयर वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश एनी कलर फ्रॉम ग्रे एज इन अ ब्लैक एंड वाइट मूवी और फोटोग्राफी। यही बात है कि वो कलर मिक्सअप। विटामिन ए डेफिशिएंसी आल्सो कॉज कलर डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस होती है। देयर इज़ नो क्योर फॉर कलर विजन डेफिशिएंसी दैट इज़ पास डाउन इन फैमिलीज बट मोस्ट पीपल एडजस्ट टू इट। जैसे मैंने पहले बात की थी, अगर ये इनहेरिटेड कलर डेफिशिएंसी या कलर ब्लाइंडनेस है तो ये फिर ख़त्म नहीं हो सकती और मोस्टली लोग जो होते हैं वो इससे एडजस्ट कर लेती हैं। Color blindness can also result from physical or chemical damage to the eye, the optic nerve or parts of the brain. कलर ब्लाइंडनेस इस वजह से भी होती है कि कोई हमारा केमिकल डैमेज आई में हो जाए या फिर ऑप्टिक नर्व या पार्ट ऑफ द ब्रेन या ब्रेन का कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस इसकी वजह भी बनती है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे मैंने दो टाइप्स कलर ब्लाइंडनेस की मैंने आपसे डिफाइन की हैं। पहली है हमारे पास प्रोटानोपिया। प्रोटानोपिया क्या होता है? प्रोटानोपिया में रेड कोन एब्सेंट होती है या अनएबल टू परसीव एनी रेड कलर। तो ये रेड कोन जो होती है उसकी एब्सेंस की वजह से प्रोटानोपिया की कलर होती है। जैसे मैं ब्लैक कलर को बहुत से शेड्स के साथ कंफ्यूज कर सकती हूँ, कंफ्यूज विद ब्लैक विद मैनी शेड्स ऑफ रेड, डार्क or with dark brown and dark green, purple and dark pink. The next one is monochromacy. अब आप देख सकते हैं जैसे डायग्राम में एक नॉर्मल विजन में हमें किस तरह से कलर्स नज़र आते हैं और मोनोक्रोमेसी में किस तरह से हमें ग्रे कलर में सारे शेड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो इसमें होता है कि कोई कलर हमें नज़र आता ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। जो हमने मतलब जहन में रखनी है कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है अगर इनहेरिटेड हो या फैमिली में रन कर रही हो तो वो उससे एडजस्ट करना पड़ता है पर्सन को और वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो अक्सर फैमिलीज़ में ये कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन होते हैं लेकिन वो उससे एडजस्ट कर लेते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सही समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।